तो सतिपटठान सूत्र का जो अगला चैप्टर है वो कायानुपस्सना ही है। मतलब कायानुपस्सना मतलब कि शरीर को ही देखा जा रहा है अभी। मन और शरीर तो एक ही है, मतलब मन से ही देखेंगे शरीर को, लेकिन ज़्यादा फोकस शरीर पे है। तो इसका नाम है कायानुपस्सना धातु मन सिकार पब्बंग, यानी धातुएं यानी एलिमेंट्स की बात है, उनको धातु बोला गया। जैसे कि वैदिक ट्रेडिशन में उसको महाभूत बोला, जैसे पंच महाभूत तो हैं तो पांच, कहीं कहीं छह भी बोला, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो कहीं कहीं बुद्ध ने भी पांच बोला, कहीं बल्कि छह भी बोला, उसमें कॉन्शियसनेस को भी जोड़ दिया, विज्ञान को। लेकिन ये चार जो हैं ये इनको बोलेंगे रूप, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आपको पता है ये है। अब कॉन्शियसनेस और आकाश मतलब उस तरह से शरीर में नहीं है। आकाश जहाँ जहाँ बात है वो ये है कि ये जो कैविटीज़ हैं मुंह के अंदर, नाक के अंदर, और जो कैविटीज़ हैं अंदर भी बहुत काफ़ी स्पेस होगा, तो उसको स्पेस कह सकते हैं। लेकिन उसको फिर उसमें जोड़ा नहीं। चार जो महाभूत हैं उनका जिक्र है, जो चार धातुएं हैं, मतलब पाली में उसको धातु का, इंग्लिश में उसको एलिमेंट उन्होंने ट्रांसलेट किया। तो बुद्ध कहते हैं कि पुनच परं भिक्खवे भिक्खु इममेव कायं यथाठितं यथापणिहितं धातुसो पच्च वेक्षति, कि इस काया में एलिमेंट्स के हिसाब से देखता है कि क्या क्या है। अथिमस इमस्मिन् काये पृथ्वी धातु आपो धातु तेजो धातु वायु धातु थी, कि इस काया में पृथ्वी धातु है, जल धातु है, अग्नि धातु है और वायु धातु है। बस यही है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब पहले मैं पढ़ लेता हूँ और फिर आपको बताऊँगा। से यथापि भिक्खवे दक्षो घोघातको वा घोघातकन्ते वा शिवा गाविं बधित्वा चतुमहापथे विलसो विभजित्वा निस्सिन्नो अस् एवमेव खो भिक्खवे भिक्खु इममेव कायं यथाठितं यथापणितं धातुसो पच्च विक्षति अथ इमस्मिन् काये पृथ्वी धातु आपो धातु तेजो धातु वायु धातु ती। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जैसे कोई कसाई है जो कि जानवरों को मारता है, जिसको कसाई बोलते हैं, वो या उसका अप्रेंटिस, उसका असिस्टेंट या चेला या शागिर्द, जो भी बोलना चाहे, किसी गाय को मार के और चौराहे पर काटता है और अलग अलग ढेरियाँ बना देता है, किसी में मांस ज़्यादा है, किसी में हड्डी ज़्यादा है, और फिर उसको बेचता है। ऐसे अभी भी होता है। बकरे, मतलब बकरे काटे जाते हैं आजकल। तो अब जो ये उदाहरण बुद्ध दे रहे हैं, तो बुद्ध के उदाहरण सारे के सारे जो सिमिलीज हैं, जो उनके उपमाएँ हैं, उस सारे के सारे उस समय का जो समाज था, उस समय के जो रीति रिवाज थे उससे था, या कुछ बुद्ध बनाते थे अपने तरीके से समझाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये गाय का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे गाय को मारने वाला, तो इसका मतलब उस समय गाय मांस खाया जाता था। एक सोशल मीडिया पे कहीं काफ़ी पहले मैं था फेसबुक पे, तो उसमें एक ऐसी डिबेट चल रही थी, वो कहते थे कि वैदिक काल में तो खाई जाती थी, और उस पर बड़ा डिबेट चल रहा था, बड़ा हीट डिस्कशन। मेरे को पता था इसका, लेकिन मैंने उसमें ज़िक्र नहीं किया, क्योंकि लोग फिर कहते हैं कि ये कुछ साबित करना चाहते हैं। लेकिन अब ये है, अब ये सिर्फ इसी सूत्र में नहीं है, और सूत्रों में भी है। एक मध्यम निकाय का सूत्र है जिसमें कोई भिक्षु आता है और वो कहते हैं कि जी ये जो पसेंजी हैं, इनके यहाँ पता नहीं कितने 100 गाय हैं, कितने 100 बैल हैं, कितने 100 बकरे हैं, भेड़े हैं, भैंसे हैं, मारने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा फीस्ट कर रहे हैं। तब तक वो बुद्ध के अनुयायी नहीं बने थे। तो बुद्ध ने कहा ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो मतलब गाय को उस समय मारा जाता था, मतलब उसका मीट खाया जाता था।
ये इससे साबित होता है। खैर, हमको इस साबित करने के श्रेणी में मैंने पढ़ा, लेकिन मतलब ये है इसमें कि अब गाय का उदाहरण दिया गया है। और वो कहते हैं कि जैसे गाय को काट के वो चौराहे पे रखता है और ये इस डेयरी में ये, इस डेयरी में, इस डेयरी में ये है, ऐसी कि शरीर को देखेगा, अच्छा ये तो पृथ्वी धातु है, तो हड्डियाँ, नाखून, बाल, त्वचा, जो जो सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, वो तो पृथ्वी धातु है। फिर जल धातु है, पेशाब है, खून है, पीप है, सलाइवा है, स्नॉट है, ये आपका जल धातु हो गया। तेजो धातु मतलब कि अग्नि धातु, फायर एलिमेंट। तो गर्मी है, सर्दी है, वो फायर एलिमेंट है। और वायु धातु, कुछ वायु ऊपर को निकलती है, कुछ नीचे को निकलती है, वायु धातु है। और भी वायु होगी शरीर में। और फिर वही है कि जत्तंग वा काये काया अनुपस्सी विहरति, वही दावा काये काया अनुपस्सी विहरति, मतलब बाहर से काया को देखता है, अंदर से काया को देखता है। समुदय धम्मानुपस्सी विहरति, जब समुदय होता है किसी चीज़ का, तो अब यहाँ अगर काया को देख रहा है तो अब संवेदनाओं का समुदय होगा। जब उदय होता है, जब व्यय होता है उसको देखता है, जब समुदय व्यय दोनों होता है, मतलब अराइजिंग एंड पासिंग अवे, उसको देखता है। और ये इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि ये हर जगह लिखा हुआ है, मतलब हर अनुपस्सना के बाद ये पैरा है। और बनते नालियों कहते हैं कि ये शायद कॉपी पेस्ट है, हर जगह ये फिट होता नहीं, लेकिन यहाँ तो ये फिट होता है। इसके जो आगे है वो ये अत्थिकायो तिवा पनस सती पच्चु पट्ठिता होती, ये काया है। अब ये माइंडफुलनेस स्टैब्लिश होगी, इसीलिए इसको स्टैब्लिशमेंट ऑफ माइंडफुलनेस भी इसका ट्रांसलेशन है, फाउंडेशंस ऑफ माइंडफुलनेस। ये काया है, इसकी सती की स्थापित हो गई। तो ये काया है, मतलब मैं नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं, काया है। और यावदेव याणमित्ताय पटिसतिमत्ताय अनिश्चितो च विहरति, और उसका कि सिर्फ मात्र दर्शन रह जाता है, मात्र ज्ञान रह जाता है। न किंचिलोके उपादीयति, और कि इस लोक में कुछ भी ग्रहण नहीं करता। अब जो आप लोग सुनने वाले हैं, तो वैसे अब मैं देख रहा था कि अभी एक साथी यहाँ थे, तो उनसे कुछ बातचीत हो रही थी, तो उसमें काफ़ी व्यूज़ आए। एक में तो मेरे ख्याल 1.5K आए, एक में शायद 700-800 कुछ हैं। तो मैं उससे पहले वाले देखे मैंने, उस तब तक 200 भी नहीं पहुँचे थे, वो जो इससे पहले वाला था। तो मैंने उनसे कहा, यार जिसमें असली टीचिंग है उसमें बहुत लोग इंटरेस्टेड है नहीं। तो बोले सर हाँ, लोगों को मतलब थोड़ा सा रिलेट करने में मुश्किल होती है, वो पता नहीं इस रास्ते पे कौन कितना आगे बढ़ा कितना नहीं, उससे भी डिपेंड करता है। मैंने कहा चलो ये भी बात सही है। तो लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो कि सूत्र पढ़ते हैं, मुझे ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप पे भेजते हैं। किसी ने एक कमेंट भी किया था कि वो जोसेफ गोल्डस्टीन का, मैं कह रहा था कि कहीं एक इंटरव्यू था क्लियर माउंटेन मोनेस्ट्री पे, उन्होंने वो देखा और फिर एक थोड़ा पैरेलल बता रहे थे कि भिक्खु बोधि और गोल्डस्टीन एक ही एज के हैं, लगभग 80, और भंते नाले और पूर्णा मतलब कि ये एक ही एज के। मैंने कहा भाई माफ़ करना, बनते नाले और मेरा कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता है। वो तो बहुत विद्वान हैं और बहुत उनकी प्रैक्टिस है, सारी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी, हमने तो अभी शुरू किया, तो वो पैरेलल आप नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैं ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा था कि कईयों ने कहा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और मतलब रोज़ इस तरह का करते हैं, और मेरे को लगा यार ऐसे तो कुछ है नहीं, मेहनत ऐसी मेहनत मैं कर रहा हूँ क्या। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया कि अच्छा, तो अच्छा पिछले 10 साल से मैं यही कर रहा था। मैं सूत्र पढ़ रहा था, सूत्र सुन रहा था, नोट्स बना रहा था, अलग अलग आचार्यों को सुन रहा था। जैसे आनापानसति सूत्र
को समझने में मुझे करीब 5-6 साल लग गए। मतलब पूरी तरह मैं अभी भी नहीं समझा ऑनेस्टली, क्योंकि 8वें स्टेप के बाद समझना बड़ा मुश्किल है। जहाँ वो कहते हैं विमोचन चित्तंग विमोचन चित्तंत पजानाति, मतलब जब चित्त विमुक्त हो गया, जब माइंड फ्री हो गया तो उसको जानता है। इसका मतलब क्या है भाई, अरंत हो गए, ये क्या बोल रहे हैं, चौथे जाने की बात हो रही है। तो ये जो कह रहे हैं कि ये काया है, अत्य कायोति, और जबकि इसका ज्ञान मात्र रह जाता है, और जब तक ये रहता है, जब तक ये रहता है, यावदेव याणमता, जब तक ये ज्ञान रहता है, ये सती रहती है, अनिश्चितोच विरति की, बिल्कुल अनाश्रित रहता है, मतलब कुछ भी ग्रहण नहीं करता, कोई आश्रव कोई आसव नहीं आते, कोई डिफाइलमेंट नहीं आते। तो अब इसका अर्थ क्या समझा जाए? तो मैंने इतनी बात जो और की वो इसलिए की कि कई लोग ना इसमें बहुत पढ़ने वाले हैं, बहुत समझने वाले हैं, लॉन्ग कोर्स कर दिए हैं, या लॉन्ग कोर्स नहीं भी किए होंगे तो जानने समझने वाले हैं। तो आप भी थोड़ा बताइए कि आपका इंटरप्रिटेशन क्या है इसका। मेरे हिसाब से ये झाना की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब एकदम काया है और वो कह रहे हैं कि उसमें कुछ भी ग्रहण नहीं हो रहा, तो अब ये तो चौथे जाने की बात है, जहाँ के कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं, कोई आश्रव भी ग्रहण नहीं कर रहा, कोई संवेदना नहीं रह गई, कोई प्रीति नहीं है, कोई सुख नहीं है, सिर्फ माइंड इज़ नोइंग माइंड, नोइंग माइंड है, बाकी कुछ नहीं। तो क्या ये चौथे जाने की स्टेट है क्या? और अगर ये चौथे जाने की स्टेट है, और जैसे कि हमने कहा कि ये जो पैरा है ये कॉपी पेस्ट है, क्योंकि हर जगह चौथे जाने की स्टेट हो नहीं सकती है। जब आप चित्त को देख रहे हैं, चित्त में उठने वाले विकारों को देख रहे हैं, या जो भी उठ रहा है, वहाँ से फिर झाना में कैसे जाएंगे? या आप वॉकिंग मेडिटेशन कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि गच्छन्तो वा गच्छामि इति पजानाति, और फिर से ये पैरा है, तो वहाँ तो चौथा जाना हो नहीं सकता है। मतलब पहले जाना तो कुछ स्कॉलर कहते हैं कि हो सकता है, वॉकिंग मेडिटेशन में पहले जाने में पहुंचा जा सकता है। हालांकि मेरे को लगता है वो भी मुश्किल काम है, लेकिन हो सकता है। जब कुछ कह रहे हैं तो हो सकता होगा। जैसे एक आयस्मा अगचित्त है, मलेशियन मंक है, मलेशिया के हैं, कहीं के हैं, लेकिन मलेशिया में उनकी मोनेस्ट्री है। आयस्मा अगचित्त आप टाइप करेंगे तो आ जाएंगे। बहुत अच्छी स्टडी है उनकी, बहुत डिटेल में बताते हैं चीज़ों को, और बहुत रिसर्च किया है उन्होंने। तो उनका भी मैं बीच बीच में सुनता रहता हूँ। तो अब ये जो है कि उसका सिर्फ ज्ञान मात्र रह जाता है, तो या तो ये चौथे जाने की स्टेट है, या अगर ये चौथे जाने की स्टेट नहीं है तो फिर ये कह सकते हैं कि जो वैदिक ट्रेडिशन में हम कहते हैं कि साक्षी भाव, तो ये साक्षी भाव स्थापित हो गया, तो अब कह तो ये रहे ना कि उसमें कुछ भी ग्रहण नहीं करता है, मात्र ज्ञान मात्र दर्शन बना रहता है, तब तक अनाश्रित होकर विचरता है। तो अनाश्रित होकर तो खैर पहले जाने में भी विचर सकता है। अनाश्रित मतलब कि कोई आसव नहीं है उस समय, कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह उस समय नहीं है, वो नहीं आ रहे हैं। तो शायद पहले जाने की भी बात होगी, लेकिन जो मुझे समझ आया था कि हो सकता है कि ये फोर्थ जाने की स्टेट हो। तो अगर पहले जाने की भी स्टेट है तो वॉकिंग मेडिटेशन से क्या पहला जाना आ सकता है? जैसे मैंने कहा कुछ स्कॉलर तो कह रहे हैं कि आ सकता है, लेकिन अगर किसी का एक्सपीरियंस हो तो बताना। मेरा तो एक्सपीरियंस है नहीं कि वॉकिंग मेडिटेशन में पहले जाना आ सकता है।
मतलब आनापानसति में तो खैर चौथे जान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन और जो पर्व हैं इसमें क्या पहुंचा जा सकता है, इस पे थोड़ा सा मेरे ख्याल है डिबेट का विषय है। देखेंगे, इस पे कुछ और रिसर्च करेंगे। तो कुल मिला के यही है, ये धातु मनस्कार पर्व है और इसको मोटा मोटा तो ये कहते हैं कि भाई ये काम वासना को कम करने के लिए है या काम वासना को से दूर जाने के लिए, मतलब काम वासना ना आए, परेशान न करे, ख़ास तौर पे भिक्षु भिक्षुणियों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हमारा अपने से जो चिपकाव रहता है ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो अपने से अटैचमेंट रहता है, क्योंकि सबसे बड़ा अटैचमेंट इस शरीर से है, मन से और शरीर से। तो उसके लिए भी शायद ये बहुत अच्छा है। और मेरे अंडरस्टैंडिंग में जो इससे पहला पर्व है जो 32 पार्ट का है, जिसमें वो कहते हैं कि केश हैं, शरीर के बाल हैं, नाखून हैं, दांत हैं, हड्डियां हैं, और सारे गिनाते हैं। उसमें मैंने गिनाया नहीं, क्योंकि कई बार ये लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे लगता है कि दोनों मिला के अगर किया जाए तो वो बहुत अच्छा रहता है। मैं कई बार इसको करता हूँ। आप सिर्फ यही देख लीजिए अगर कि ये एलिमेंट्स हैं, और जब एलिमेंट देखेंगे तो पृथ्वी धातु है, तो उसमें आप देखना पड़ेगा। अच्छा ये हड्डियाँ, मतलब इमेजिन करना पड़ेगा, अच्छा ये हड्डियाँ यहाँ हड्डियाँ, यहाँ हड्डी है, यहाँ हड्डी है, इधर हड्डियाँ, रिप्स है, नीचे हड्डियाँ हैं, फिर इसीलिए मांस है, वो भी सॉलिड है। फिर जो लिक्विड है तो अच्छा खून है, इधर सलाइवा है, स्नोट है, और जो जूसेस हैं वो है। गर्मी सर्दी तो महसूस की जा सकती है, वो है। हवा भी महसूस की जा सकती है। तो इन दोनों को अगर मिला के करें तो ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। और जो मैं जोसेफ गोल्डस्टीन का जो एग्ज़ाम्पल दे रहा था, तो वो कह रहे थे कि मेरे को इससे ज़्यादा ठीक लगता है जो 4 एलिमेंट का है। क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि अच्छा मेरे बाल हैं, जब बाल की बात आती है मेरे हैं और मेरी स्किन है और मेरे और अंग हैं, लेकिन जबकि पृथ्वी धातु कहेंगे ठीक है, पृथ्वी धातु है, उसमें मेरा तो कुछ है नहीं। ये जल धातु है, जल, उसको थोड़ा सा डिस्टेंट होकर देख सकते हैं। तो आप देखिए, एक्सपेरिमेंट करिए। वैसे मैंने कहा कि इसको देखने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन जितने भी हैं वो मैं समझता हूँ कि सीरियस मेडिटेटर होंगे, तो अच्छा है। तो आप देखिए और बताइए, अपने विचार बताइए कि आपको इससे कितनी मदद मिलती है इन अनुपस्थनाओं से, और जो मैंने कहा उसमें आपके क्या विचार हैं।